तो मूवी की शुरुआत होती है ड्राइवर से। ड्राइवर से? अरे हाँ, इस मूवी में इसका नाम है ड्राइवर, लेकिन हम इसे बोलेंगे रॉक। जेल में रॉक की सजा पूरी होते ही पुलिस ऑफिसर्स उसे लेने आ गए। उन्होंने उसके हाथ में ये लोहे की चूड़ियां पहनाई और सेल से निकालकर उसे वार्डन के पास ले आए, जहां वार्डन उसे चमत्कारी किताब से अच्छी बुरी बातें बताने लगा। जिसके बाद उसने रॉक से पूछा कि तुम्हारा कुछ सवाल है। रॉक का सीधा सवाल, एग्जिट कहाँ है? अब तिहाड़ जेल से निकलते ही रॉक ने दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू कर दी। भागते भागते वो एक गैराज में पहुंचा, जहां सारी टूटी फूटी गाड़ियां थी, लेकिन उसकी नजर तो इस सील पैक कार पर थी, जिसकी ओपनिंग करके उसे वहां कुछ डॉक्यूमेंट मिले। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके भाई गैरी को मारा था। उसने अपनी गन भी चेक करी कि उसमें बुलेट तो है ना, पता चले बाद में पोपट बन जाए। खैर, अब हैवी ड्राइवर बनते हुए वो अपने भाई का बदला लेने निकल गया, जहां बीच रास्ते में उसने अपनी कार रोकी और आंख बंद करके रोड क्रॉस करने लगा। वो एक ऑफिस में घुसा, जहां उसकी तलाश खत्म होते ही उसने इस बंदे को शूट कर दिया। अब इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने ऑफिस में फूफू मरीज डिटेक्टिव कॉप आया, जिसकी पार्टनर थी सियरा। यहाँ रॉक इस रॉय नाम के आदमी से मिलने पहुंचा। तब हमें पता चला कि इसी आदमी ने रॉक को वो कार, गन और उसके भाई के एक कातिल का नाम बताया था। रॉक ने उससे बाकी कातिलों का नाम पूछा, लेकिन रॉय पलट गया। उसने कहा कि बाकी नाम बताने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। रॉक बोला कि ऐसा ना हो, मैं पैसे भी ना दूं और सारे नाम भी ले जाऊं। रॉय रॉक के इरादे समझ गया, इसलिए उसने डरते हुए वो सारे नाम बता दिए। रॉक भी वो सारे नाम मिलते ही यहाँ से निकल गया। अगली सुबह ये किलर नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर हमारे मिट्ठल कानिया बाबा रामदेव की कॉपी कर रहा था कि तभी इसे किसी का फोन आया। दूसरी तरफ से एक आदमी ने उससे कहा कि तुम्हारे अगले शिकार की फोटो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही। वैसे ये लड़की इस रामदेव की गर्लफ्रेंड है। अब अपना टारगेट मिलते ही वो असला बारूद उठाकर अपने काम पर निकल गया, पर शायद वो कुछ भूल रहा था, इसलिए वो कार से बाहर आया। अब किलर रॉक के पीछे और रॉक अगले कातिल के पीछे। रॉक का अगला टारगेट था टाइसन, जिसके पैर कब्र में थे, पर तब भी वो एक लड़की को फंसा के अपने रूम में ले आया, जहां उसने उस लड़की को जूस के बहाने बेहोशी की दवाई दे दी ताकि उसके साथ वो कुछ गलत काम कर सके। लेकिन तभी वहां रॉक पहुंच गया। उसने आओ देखा ना ताओ टाइसन के पैरों के साथ साथ उसे भी कब्र में भेज दिया। टाइसन का काम तमाम करके रॉक यहाँ से निकल ही रहा था कि किलर उस पर निशाना लेने लगा, पर तभी उनके बीच एक बच्ची आ गई, जिसकी भनक लगते ही रॉक ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी ताकि उस बच्ची को कुछ ना हो। फायरिंग के बीच ही रॉक वहां से भाग निकला। यहाँ डिटेक्टिव्स को टाइसन के घर से कुछ टेप मिली, जिससे उन्हें रॉक के बैकग्राउंड के बारे में पता चला कि 10 साल पहले रॉक ने उसके भाई गैरी और उसके 2 दोस्त के साथ मिलकर एक बैंक को लूटा था, जिसमें पुलिस भी उनके पीछे थी। लेकिन जैसे तैसे वो वहां से भाग निकले। पुलिस से तो वो बच गए, लेकिन उनके अड्डे पर एक दूसरी गैंग ने हमला बोल दिया। वो लोग उनसे लूटे हुए पैसों के बारे में पूछने लगे। रॉक को गैरी ज्यादा प्यारा था, इसलिए उसने पैसों के बारे में सब बता दिया, पर पैसे मिलने के बाद भी दूसरे गैंग के लोगों ने गैरी का गला काट दिया। उन्होंने रॉक के सर में भी शूट किया, लेकिन तब भी रॉक की जान बच गई। अब डिटेक्टिव समझ गए कि रॉक उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने गैरी को मारा था। उसी रात अकेलेपन में रॉक को याद आया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी तो थी, इसलिए अगली सुबह वो उससे मिलने पहुंचा। लेकिन ये क्या, उसने तो किसी और के साथ ही घर बसा लिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने ये भी बताया कि जब रॉक जेल गया तो उसके पेट में रॉक का बच्चा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। ये सुनकर रॉक की आंखें भर आई और गुस्से में वो वहां से चला गया। उसकी जिंदगी अब दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, अफसोस से भरी हुई थी, पर तब भी उसने अपना नेक्स्ट टारगेट देखा, जो था आंद्रे रसल का भैया निक्सन। निक्सन ने ही गैरी के गले को काटा था। रॉक उसे ढूंढते हुए एक क्लब में पहुंचा, जहां उसे निक्सन हाथ धोते हुए दिखा।
शुक्र है हाथ धोते हुए ही देखा। खैर निक्सन ने इस चच्चा को बाहर भेज दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। लेकिन रॉक ने निक्सन का सन काटने में जरा भी देर नहीं लगाई। घायल होते ही निक्सन कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, हमें तो ये सब करने के लिए किसी ने मजबूर किया था। जिसका मतलब 10 साल पहले दूसरी गैंग के हमले में कोई और भी शामिल था। अगली सुबह रॉक गेड़िया मार रहा था, तभी उसे रेडियो से पता चला कि कल रात जिस आदमी पर क्लब में हमला हुआ उसकी अभी भी सर्जरी चल रही है। ये पता चलते ही रॉक उल्टे टायर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। यहाँ हॉस्पिटल में तो कॉप पहले से ही मौजूद था और इधर किलर को भी कॉन्ट्रैक्ट देने वाले शख्स ने बताया कि जल्दी ही रॉक हॉस्पिटल पहुंच सकता है क्योंकि उसका शिकार अभी भी जिंदा है। इसलिए किलर भी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। यहाँ रॉक हॉस्पिटल में पहुंचा जहां निक्सन का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन रॉक ने बीच ऑपरेशन में ही उसे गोलियां दे दी। गोलियों की आवाज सुनकर कॉप रॉक का पीछा करने लगा, जिस बीच इनकी क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई। एक पॉइंट ऐसा आया जहां रॉक चाहता तो कॉप का टॉप उड़ा सकता था, लेकिन उसने कॉप को छोड़ दिया क्योंकि उसे किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी थी। वो हॉस्पिटल से निकला ही था कि उसके पीछे किलर भी पड़ गया। इनकी चेस खत्म हुई जहां रॉक ने किलर की कार का टायर फोड़ा और किलर ने रॉक का गला खोला, लेकिन वो तो शुक्र है कि गोली बस गले को छू कर गई थी। रॉक जख्मी गले को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां अपनी मां पर गन तान कर उसने पूछा कि वो कहां मिलेगा। उसकी मां बोली कि वो तो 4 साल पहले ही मर चुका है, असल में वो उसका सौतेला बाप है। जिस पर रॉक को शक था कि उसने ही दूसरी गैंग से गैरी और उस पर हमला करवाया होगा, लेकिन उसकी मां ने बताया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद गैरी से बहुत प्यार करते थे। तब रॉक बोला कि हमारे घर में मुझसे प्यार करने वाला सिर्फ एक गैरी ही था। उसकी मां ने पूछा कि अच्छा तो फिर उसने तुमसे चोरी क्यों कराई। रॉक बोला कि अरे मेरी माँ, गैरी ने बस मुझसे ड्राइवर बनने के लिए हेल्प मांगी थी क्योंकि मैं एक हैवी ड्राइवर हूँ, तो पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाती और मेरी इस मदद से उसका सारा कर्जा उतर जाता। ये कहकर रॉक अपने अगले शिकार के लिए निकल गया, पर बीच रास्ते में उसने अपनी कार को साइड में लगाया। लेकिन क्या उसे हल्का होना था? सही पकड़े हैं, उसे अपने मन को हल्का करना था। अब मन हल्का करने के बाद वो अपने टारगेट के लिए निकल गया। यहाँ किलर और कॉप भी रॉक के अगले टारगेट के पास पहुंच रहे थे। रॉक अपने अगले टारगेट अलेक्जेंडर के पास पहुंचा, जो कि एक कैंप में हालेलुया करा रहा था, लेकिन रॉक को देखते ही उसके खुद के हाला और लुइया अलग हो गए। रॉक अलेक्जेंडर को कोने में लेके आया, जहां अलेक्जेंडर उसे सफाई देने लगा कि मैंने कभी भी तुम्हारे भाई को मारने के लिए सोचा भी नहीं था, इसलिए मैं तो गेट के बाहर ही पहरा दे रहा था कि कोई पुलिस वाला ना आ जाए, लेकिन तब भी उन लोगों ने तुम्हारे भाई को मार दिया, इसलिए मैं उसी वक्त वहां से भाग चुका था। लेकिन रॉक पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तब अलेक्जेंडर फिर से बोला कि शायद मेरी माफी से तुम्हारा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मार भी दिया तब भी तो तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये कहकर वो घुटने पर आया और उसने अपनी आंख बंद कर ली। रॉक अलेक्जेंडर को मारता, लेकिन वो समझ गया कि अलेक्जेंडर अब सुधर गया है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया और आकर चर्च में बैठ गया, जहां वो गैरी को याद कर रहा था कि तभी किलर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। किलर उससे बोला कि मैं निहत्तों को नहीं मारता, इसलिए उठाओ अपनी बंदूक और आ जाओ मैदान में। लेकिन रॉक बोला कि मेरे पास तुम्हारी दही चटकाने के लिए कोई वजह नहीं है। फिर किलर उसे उकसाते हुए बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने गैरी का बदला ले लिया, लेकिन उसका क्या जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया है। इतने में कॉप भी वहां पहुंच गया। उसने किलर से कहा हिलाना मत, मेरा मतलब हिलना मत। अब उसने किलर की बंदूक को नीचे रखवाया और खुद कॉप ने रॉक के भेजे को उड़ा दिया, क्योंकि किलर को हायर करने वाला इंसान कॉप ही था। अब किलर बोला कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने मुझे हायर किया। कॉप बोला हाँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसे मार पाऊंगा।
अब हमें पता चला कि गैरी की गर्लफ्रेंड मरीना कॉप की इन्फॉर्मर थी और उसने ही कॉप को चोरी की इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते ही हैं। अब किलर यहाँ से जाने लगा, तभी कॉप ने उसे रोका और बोला अपनी फीस तो लेते जाओ। उसने किलर को $1 देते हुए कहा कि जितना तुमने काम किया उस हिसाब से तुम्हारा $1 ही बनता है। ये सुनकर किलर बोला कि काश ये $1 मैंने तुम्हारे डैड को सही टाइम से दे दिया होता ना, तो आज ही नौबत ही नहीं आती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर अब कॉप ने मरीना को फोन करके बताया कि उसने रॉक को मार के ये केस सॉल्व कर दिया। वो बात कर ही रहा था कि तभी रॉक ने पीछे से उसे शूट कर दिया। फिर रॉक ने बताया कि पिछली बार जब तुमने मुझे शूट किया तब डॉक्टर ने मेरे ब्रेन में मेटल प्लेट लगा दी थी और उसी प्लेट पर आज तुमने फिर से शूट कर दिया, जिस वजह से रॉक की जान बच गई। और इस बार उसने कॉप के टॉप को वहीं उड़ा दिया, जिसके बाद रॉक ने गैरी की अस्थियां गंगा जी में बहा दी। और यहाँ अलेक्जेंडर ने अपने भाषण में बताया कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।